बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब में आई राजनीतिक बाढ़ से। पंजाब में 4 वर्षों बाद जो बाढ़ आई उसने पंजाब को बुरी तरह से गिरा दिया। पंजाब को एक बार फिर से खड़ा करने की जद्दोजहद की जा रही, लेकिन इस जद्दोजहद के बीच राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें बाढ़ के बाद पंजाब का नया रूप देखने को मिल रहा है, जिसके सहारे राहुल ने सीधे पीएम मोदी को अपने निशाने पर लिया और उन पर पंजाब के लोगों के साथ अन्याय करने का आरोप लगा दिया। आप सबके घर गए, कितना टाइम लगा पानी को आने में? 15 या 20 मिनट। 15-20 मिनट में पूरा? यहाँ से पानी आना शुरू हो गए, हम लोग कोटे से चढ़ गए। ये मेरा दोस्त है, एक रुड़ गया, एक बच। एक दिन में सब कुछ हो गया है, जो तुसियां टुट गई, एक दिन में सब कुछ। जिस पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई, जिसका मंजर पूरे देश ने देखा, क्या उस पंजाब के साथ अन्याय हुआ है? ये सवाल उठाया है लोकसभा से सांसद राहुल गांधी ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर पंजाब के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर 10 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वो बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिल रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी से मिले लोग भावुक होकर अपना हाल सुनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में बाढ़ से तबाह हो चुके पंजाब का डराने वाला मंजर देखने को मिल रहा है। तो कहाँ तक था आपका घर? हाँ, उस नीक सीधा है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, वो दूसरा घर ये हट। Sir, there are about 100 houses which have been affected. ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਔਖਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਘਰ। तो सरकार ने मदद की कोई ने? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए जारी किए गए राहत पैकेज को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं इस राहत पैकेज को पंजाब के साथ अन्याय भी बताया। उन्होंने लिखा कि पंजाब को बाढ़ की वजह से लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपए का प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है। लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में जानवर बह गए हैं। फिर भी पंजाब के लोगों ने अद्भुत हिम्मत और जज्बा दिखाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे एक बार फिर पंजाब को खड़ा करेंगे। उन्हें बस सहारे और मजबूती की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री से फिर से आग्रह करता हूं कि तुरंत एक व्यापक राहत पैकेज जारी करें। राहुल गांधी ने बाढ़ से बुरी तरह बर्बाद हो चुके पंजाब की तस्वीर दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की, तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने राहुल के पंजाब दौरे को नागिन डांस बताया। जब भी देश के अंदर खुशी का वातावरण होता है, कांग्रेस पार्टी मातम की धुन लगा देती है। ये मातम की धुन बंद करिए और जो राहुल गांधी नागिन डांस कर रहे हैं, नागिन डांस छोड़ के देश की खुशियों में शामिल हो। राहुल गांधी से पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से घोषित 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को लेकर सवाल उठा चुके हैं। ਜਦੋਂ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਸਾਮ ਨੂੰ 12,734 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ। ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, 60,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦੂੰ ਜਾਂ 70 ਕਰ ਦੂੰ, 70 ਕਰ ਦੂੰ ਜਾਂ 80 ਕਰ दूं, 80 कर दूं या 90,000 करोड़ कर दूं, चलो 1 लाख करोड़ कर देते हैं। कांग्रेस और आप जो आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है, कुछ वैसे ही दावे बाढ़ के दौरान सोशल मीडिया पर किए जा रहे थे, जिसको लेकर पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ ने शिकायत दर्ज कराई है। सोशल मीडिया पर चल रही इन रीलों को सुनील जाखड़ ने एंटी बीजेपी और एंटी पंजाब बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। So called social media ठीक है, सोशल तो है, बट देर आर मोर आजकल मोर देन सोशल, इट हैज बिकम एंटी सोशल। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ
ਰੀਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋੜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਾਨਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਸ 'ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਡੁਬੋ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿस कंप्लेंट पार्टी को दे के आए होने। पंजाब में बाढ़ से मची तबाही में लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से ज्यादा किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, कई जिंदगियां पानी के तेज बहाव में बह गई। पर पंजाब एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि राहत पैकेज पर जारी सियासत के बीच पंजाब के लोगों को उनका हक मिल पाएगा या नहीं। आज तक ब्यूरो। हमें पुल की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। हमारी यही विनती है, बस हमें पुल दबा दो। पंजाब में बाढ़ राहत पैकेज पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं तो दूसरी ओर पंजाब को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान कर दिया। बाढ़ के कारण बुरी तरह प्रभावित हो चुके लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए मान ने हेल्थ कार्ड योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत पंजाब के लाखों लोगों का 10 लाख रुपए का मुफ्त कैशलेस इलाज किया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन 23 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया 10 से 15 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इसकी शुरुआत तरन बरनाला जिलों से होगी। इसके बाद ये योजना पूरे पंजाब में लागू होगी। हर जिले में 128 रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए जाएंगे। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसके द्वारा उन्हें हर वर्ष 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसमें बड़े ऑपरेशन, सर्जरी, गंभीर बीमारियों का इलाज भी होगा। योजना में सरकारी, निजी दोनों तरह के अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन तो बाद हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। सरकारी कर्मचारी, आंगनवाड़ी, आशा वर्करां भी इस स्कीम दे विच शामिल होणगीਆਂ, उन्हां दे परिवार भी। ते मैंबरां की गिणती की कोई सीमा नहीं हैगी। जो कोई रब ना करे कोई बीमारी होंदी है तो जिहड़े परिवार का मैंबर है उसका इलाज जिहड़ा 10 लाख के स्कीम के अंडर आ जाऊगा। हर परिवार नूं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म, जाति या कोई होर कोई पैरामीटर नहीं हैगा। जिवें बिजली असी 300 यूनिट जिहड़ी है वो पर मंथ हर एक नूं फ्री की है। मीटर नूं फ्री की है, ना कि देख के कि तेरे को हरा कार्ड है, नीला कार्ड है, पीला कार्ड है। असी मीटर देखते हैं। तो इस तरह 10 लाख रुपया हर परिवार नूं जिहड़ा उहदे विच अंडर लिया जाऊगा। तो पंजाब दे विच ये इतिहासक पहल जिहड़ी है वो देश च वड्डी मिसाल पैदा करूगी। आधार कार्ड लेके भी अपना इलाज वास्ते दिखा के उत्थे करा सकदा ते इलाज करा के घरे आ जाए। बाकी सारा हिसाब किताब सरकार करूगी। बड़ा इतिहासक कदम है। तो ये कल तो असी बरनाला ते तरन जिले दे असी रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। उहदे तो जिहड़ा रिस्पॉन्स मिलूगा उस तो बाद असी सारे पंजाब शुरू कर देंगे। उस तो बाद स्कीम जिहड़ी लागू हो जाएगी। खबर जीएसटी रिफॉर्म की। आज से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई। जीएसटी दरें घटने से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अधिकतर चीज़ें अब 5% टैक्स स्लैब में आ गई, जिसके कारण आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली। जीएसटी की नई दरों को लेकर पीएम मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया, जिस पर मुख्यमंत्री मान ने आज कटाक्ष किया। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज की सुबह देश की जनता के लिए नई रोशनी लेकर भी आई है। इस सुबह में दर्ज है जीएसटी की नई दरें। वो दरें जो 357 सामानों पर लागू होंगी और 357 सामानों को सस्ता करेंगी। यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। सरकार ने जीएसटी के इस रिफॉर्म को जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है। इस रिफॉर्म के लागू होते ही रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग,
न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा, देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। जीएसटी 2.0 को लेकर सरकार बता रही है कि मिडिल क्लास और किसानों के लिए ये तोहफे जैसा है, मगर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इसको लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला कर रहे हैं। सीएम मान ने कहा है कि केंद्र सरकार खुद जीएसटी लेकर आई थी और इसे मास्टर स्ट्रोक बताया था, लेकिन अब खुद ही इसे कम करके लोगों को गुमराह कर रही है। आप ही लियाਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ठीक है ना, आप ही ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ है ना, तो मास्टर स्ट्रोक चलाई ਜਾਂਦੇ ਨੇ, आप ही ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, आप ही घटा ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ जीएसटी ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ जीएसटी ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ। जीएसटी की नई दरें लागू होने के साथ ही आम आदमी को बड़ी राहत मिलने लगी है। रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो गई हैं, खाद्य पदार्थ सस्ते हो गए हैं, क्योंकि पहले जो जीएसटी 12 या 18% थी, अब वो घटकर महज 5% रह गई है। साबुन शैम्पू पर 18% वाला जीएसटी अब 5% हो गया है। 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पर पहले 18% जीएसटी था, अब वो 0 हो गया है। कुछ कार बाइक्स पर पहले 28% जीएसटी देना पड़ता था, अब वो दर घटकर 18% हो गया है। ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है जी। हाँ, क्योंकि जो मिडिल क्लास है जो उनको बेनिफिट होगा ईटेबल्स के लिए। तो ईटेबल्स तो तकरीबन सारी सस्ती हो गई हैं, ठीक है। गाड़ियों का काफ़ी हो गया कम, तो 80,000 से लेके 2-2.5 लाख तक हो गया बेनिफिट। सर जरूरत तो है, जरूरत तो और भी ज़्यादा है, पर ये चलो जो सरकार ने किया ठीक है। इससे आम पब्लिक को जो है काफ़ी राहत मिलेगी। मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी ठीक है, जो गाड़ियाँ वगैरह नहीं खरीद सकते उनके लिए ठीक है, ओनरें कम हो जाएंगी, काफ़ी कुछ है इससे बदलाव। जो है खाने का फूड वगैरह चीज़ें सस्ती हो गई है, इससे भी काफ़ी फर्क पड़ गया। सरकार ने 350 से ज्यादा चीजों पर जीएसटी की दरें कम करने का फैसला कुछ दिन पहले लिया था, जो आज नवरात्रि के पहले दिन से ही लागू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कल जीएसटी पर फैसले को बचत उत्सव बताया। रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। जीएसटी के स्लैब कम होने से आम आदमी के साथ किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। पहले जो किसान महंगी कीमतों की वजह से आधुनिक कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते थे, अब उनके लिए यह सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि इस नए जीएसटी स्लैब में किसानों के लिए भी चीजों को सस्ता करने पर जोर दिया गया है। जीएसटी की नई दरें लागू होने से आज से ट्रैक्टर्स और उनके स्पेयर पार्ट्स, हाइड्रोलिक पंप्स, कटाई और मड़ाई की मशीनरी, स्प्रिंकल्स और ड्रिप सिंचाई प्रणाली, सोलर एनर्जी उपकरण और जैविक कीटनाशक सस्ते हो जाएंगे। यानी कृषि यंत्रों पर हुई जीएसटी कटौती से किसानों को सीधा और बड़ा लाभ मिलेगा। आज से जीएसटी की दरें लागू हो गई हैं। जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास, किसान और छोटे व्यापारियों को इसका जरूर फायदा मिलेगा। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको लिए चलते हैं अमृतसर, जहां
दुर्गियाना तीर्थ मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाले लंगूर मेले की शुरुआत हो गई। हजारों की तादाद में नन्हे मुन्ने बच्चे लंगूर बनकर आते हैं। मान्यता है कि निसंतान दंपति बड़े हनुमान मंदिर में संतान की कामना करती है तो उसकी इच्छा पूरी होती है। संतान प्राप्ति के बाद माता पिता नवरात्र में अपने बच्चों को लंगूर की वेशभूषा में यहाँ लाते हैं। लंगूर के भेष में मंदिर पहुंचे इन नन्हे बच्चों की तस्वीरें अमृतसर से आई है। लाल गोटेदार कपड़े, सिर पर शंकु जैसी टोपी और हाथ में छोटी छड़ी लिए छोटे छोटे बच्चे झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अमृतसर के दुर्गियाना तीर्थ के बड़े हनुमान मंदिर की है, जहां हर साल नवरात्र के पहले दिन लंगूर मेला की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि अगर निसंतान दंपति बड़े हनुमान मंदिर में संतान की कामना करते हैं तो उनकी इच्छा पूरी होती है। संतान होने के बाद माता पिता नवरात्र में अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं और उसे 10 दिन तक लंगूर का बाणा पहनाकर बजरंगबली का स्वरूप बनाते हैं। लंगूर बने बच्चों को नवरात्र के दौरान कई कठोर नियमों का पालन करना होता है। रावण दहन के अगले दिन सुबह ये बच्चे बड़े हनुमान मंदिर में माथा टेक कर अपना चोला उतारते हैं। यहाँ पर जो बच्चे लंगूर बनते हैं वो दोनों टाइम आकर के मत्था टेकते हैं, जमीन पर सोते हैं, बाहर की कोई वस्तु नहीं खाते हैं, स्वच्छ भोजन ग्रहण करते हैं और ना तेल साबुन शैम्पू कुछ नहीं लगाते हैं, ना मंजी पर सोते हैं, जमीन पर विराजमान रह करके जमीन पर ही सोते हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं, कोई वस्तु काट करके नहीं खाते हैं। हनुमान जी की तरह वो नियम का पालन करते हैं, किसी चाकू से कटी हुई वस्तु नहीं खाते हैं, सब्जी भी चाकू से काट कर नहीं खाते हैं और ऐसे नियम पालन करके वो इन नवरात्रों में, इनको शरद के नवरात्रे कहते हैं, जो आश्विन महीने के नवरात्रे होते हैं, इसमें बच्चों को लंगूर बनाते हैं। लंगूर मेले की परंपरा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अनुशासन और आत्मबल का पाठ भी है। बच्चे जब लंगूर बनते हैं तो उनके परिवार वाले भी कठोर नियमों का पालन करते हैं। ये सामूहिक साधना पीढ़ियों से चली आ रही है। हमने भैया मन्नत मांगी थी बड़े हनुमान मंदिर से और 1 साल बाद हमें बेटा मिला और अब हमने इसे लंगूर बनाया है, तो माथा टेकेंगे और इसमें परहेज यही है कि नंगे पैर ही रहना है और किसी के घर जाना तो कुछ खाना नहीं है, 2 टाइम मंदिर में माथा टेकने आना है, पूरी श्रद्धा से करना है। दशहरे की रात रावण और मेघनाथ के पुतलों पर ये नन्हे लंगूर तीर चलाते हैं तो पूरा माहौल जयकारों से गूंज उठता है। अगले दिन सुबह भी अपना चोला उतार देते हैं। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अमृतसर पुलिस ने भारत में बैठकर पाकिस्तान तस्करों से हथियारों की तस्करी करने के आरोप में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की बात से पुलिस ने ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान से आए अत्याधुनिक हथियार बरामद किए, साथ ही 2.5 लाख रुपए की ड्रग मनी भी जब्त की। पुलिस के अनुसार ये सभी पाकिस्तान तस्करों से सोशल मीडिया के द्वारा संपर्क में थे, हथियार मंगवाते थे। हथियारों की तस्करी के लिए अधिकतर आरोपी तरन तारण, भिकीविंड और अजनाला सेक्टर का इस्तेमाल करते थे। फिलहाल सभी तस्कर गिरफ्तार हैं और इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। टैरिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम ਉਹਦੇ तहत कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ਨੂੰ बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। कोर 10 सोफिस्टिकेटेड वैपन्स ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੈ और 3 ਮੁਲਜ਼ਮ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्रॉस ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਰਾ ਉਹ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲ ਨੇ 10 ਉਹਦੇ 'ਚ PX5 3 ਨੇ, ਗਲੌਕ 3 ਨੇ
ਇਹ PX5 ਜਿਹੜੇ 30 ਬੋਰ ਦੇ ਨੇ, ਗਲੌਕ 9mm, ਇੱਕ ਬਰੈਟਾ ਫੋਰਨ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ ਹੈ 9mm ਦਾ, ਤੇ 30 ਬੋਰ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਪਿਸਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਊ, ਇਹ ਮਾਝੀ ਮਿਓ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ रूरल। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।